शॉक लगा कि क्या हुआ, क्या हो गया करके। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अपनी न्याय व्यवस्था में, उनने भी कुछ सोच के मतलब ये फैसला किया होगा। और आगे बस मेरी एक रिक्वेस्ट है न्याय महोदय से कि एक माँ का दर्द समझे। मैंने अपने एक बेटी को खोया है। पुणे पोर्श कार हादसा मामले में आरोपी नाबालिग रईसजादे को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उस हादसे में मारी गई अश्विनी कोष्टा की मां का पहला रिएक्शन काफी भावुक था। अश्विनी कोष्टा की मां की माने तो हाई कोर्ट के फैसले से वो हैरान है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें कोर्ट पर भरोसा है और उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। से कि एक माँ का दर्द समझे। मैंने अपने एक बेटी को खोया है, तो उस स्थिति में मतलब क्या वजह है, क्या उस हिसाब से मतलब उसको सजा दे। तो बोलना चाहिए कि इस केस में सही न्याय हो तो जनता भी अपनी न्याय व्यवस्था पे भरोसा कर सके। पूरा विश्वास है कि मुझे जरूर न्याय मिलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने भी हमें पूरा विश्वास दिलाया है कि न्याय होगा और सही होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बाल सुधार गृह में बच्चे को रखने को भी इलीगल बताया है, तो क्या करेंगे? इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि अपन तो इस मतलब अब कानून में क्या है क्या नहीं है ये तो मैं नहीं जानती। अब जो भी फैसला दिया होगा तो वो उस हिसाब से उनने कुछ सोच समझ के दिया होगा। और फिर बोलना चाहिए कि अब इसके अंदर में क्या कार्रवाई हुई है क्या नहीं हुई है वो तो वो खुद वो ही लोग जाने। कोर्ट से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? बस को न्याय महोदय से तो यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरा दर्द समझे। मैंने अपनी बेटी को खोया है। मेरे जैसी हजारों लड़कियां वहां पे पढ़ रही है, जॉब कर रही है, तो ये हादसा बार बार ना होए। और जो ऐसी सिचुएशन पैदा करता है, जो ऐसी क्राइम करता है, उसको भी सबक मिले। बस यही मेरा एक रिक्वेस्ट है न्याय महोदय से कि सही फैसला करें। आपको बता दें कि 19 मई को पुणे में एक नाबालिग रईसजादे ने शराब के नशे में धुत होकर बाइक सवार 2 इंजीनियरों को कुचल दिया था। इस हादसे में जबलपुर की अश्विनी कोष्टा और उमरिया के अनीश अवधिया की मौत हो गई थी। हालांकि ये मामला तब पूरे देश में चर्चा में आया जब जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी को हादसे पर निबंध लिखने की सजा सुनाकर जमानत दे दी थी। हालांकि जब मामले ने तुल पकड़ा तो आरोपी रईसजादे को फिर से गिरफ्तार किया गया और उसे सुधार गृह भेज दिया गया था। इस मामले में आरोपी के ब्लड सैंपल बदलने के भी आरोप लगे। आरोपी के परिजनों पर भी सबूत मिटाने के कई आरोप लगे, जबकि कुछ नेताओं पर भी आरोपी को छुड़ाने के लिए पैरवी करने के आरोप लगे। फिलहाल तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरोपी रईसजादे को जमानत दे दी है। जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की बेंच ने नाबालिग को राहत देते हुए कहा कि हादसा दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन नाबालिग को ऑब्जर्वेशन होम में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि नाबालिग के माता पिता और दादा भी जेल में बंद है। इसलिए नाबालिग की कस्टडी उसकी मौसी के पास रहेगी। जबलपुर से धीरज शाह की रिपोर्ट, हैप्पी तक।